आज हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की बात हो गई थी और किसकी बात हो गई थी, और बात हो गई थी हम लोगों की उसकी क्या नाम है, करंट डेंसिटी की ना। करंट डेंसिटी पे भी न्यूमेरिकल हो गया था, वेरिएबल करंट डेंसिटी, सॉरी वेरिएबल करंट डेंसिटी, वेरिएबल करंट डेंसिटी था, उस पे न्यूमेरिकल हो गया था, रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल हो गया था, इसी टाइप का बनता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पे जो हम लोगों ने 2-3 न्यूमेरिकल देख लिया था जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लिखो थोड़ी आगे बढ़ते हैं, लिखो सम बेसिक चर्चा, कुछ बेसिक चर्चा है, सम बेसिक चर्चा, बेसिक चर्चा, चर्चा ऑन पार्ट ऑफ सर्किट, पार्ट ऑफ अ सर्किट। एक सर्किट के पार्ट पे कुछ चर्चाएं हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब इसके बाद जो मेथड हम यूज करेंगे वो यही मेथड होगा कहीं से कहीं तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। हालांकि आप लोग जानते हो इस काम को, ठीक है, फिर भी चूंकि आप लोग ये काम किए हुए कम से कम 20 दिन हो गया होगा तो भूल गए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। मान लेते हैं कि एक सर्किट है, सपोज करो ऐसा, यहां से शुरू हुआ और इधर। ठीक है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है टर्मिनल का, और रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल का पॉइंट ए है और ये टर्मिनल का पॉइंट बी है। ठीक है, इस टर्मिनल में इस मतलब ये जो सर्किट है, इस सर्किट का छोटा सा पार्ट है, इसमें मान लो रेजिस्टेंस इसका कितना है, आर है। कितना रेजिस्टेंस है इसका, आर। सपोज करो कि इसमें एक आई करंट फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, कितनी करंट फ्लो हो रही भाई, आई। ठीक है, का किस टर्मिनल से जा रही है, ए से किस टर्मिनल तक, बी तक। ठीक है, आगे कहाँ जा रही है वो हम लोग बाद में जब सर्किट बनाएंगे पूरी तब देखेंगे। छोटे छोटे सर्किट की हम चर्चा कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं किसी सर्किट का, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे ही करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरी बड़ी सर्किट का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे ये बताओ कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये निकालना आप लोग जानते हो। ठीक है, फिर भी चूंकि हमने एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो इसमें जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस निकालते हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि जब हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, किधर की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन। अच्छा ये बताओ करंट किधर से किधर, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ है, टर्मिनल ए से किधर की तरफ है, टर्मिनल बी की तरफ है ना, बताओ। तो हम लोग करंट की डायरेक्शन में जब चलेंगे तो पोटेंशियल को क्या लेंगे भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में हम लोग पोटेंशियल को क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव, और सॉरी निगेटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पोटेंशियल को क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप लिखोगे पोटेंशियल एट ए वी ए, यहां से चले उसके बाद रेजिस्टेंस में है, तो क्या रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, यस होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल होता है किसी रेजिस्टेंस में, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो होता है आई इंटू आर, होता है कि नहीं बताओ, होता है ना यार। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है? यस सर। तो बोलो ना भाई, आप लोग बोलोगे नहीं ना तो हम जो है ना हम रुक जाएंगे फिर, और आप लोग बोलते रहोगे तो हम तेज चलेंगे। तो पोटेंशियल किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो होता है कितना, आई इंटू आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये आप लोगों ने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस मींस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, आई इंटू आर, आई इंटू। अब देखो आई इंटू आर तो होगा, आई इंटू आर तो होगा भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए से चले आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल जो होगा वो आई इंटू आर होगा। अब हमको पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, ये इंपॉर्टेंट। अब हमने कहा आपसे कि जब हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमने इसका पोटेंशियल क्या लेना है, नेगेटिव। तो हमने इसका पोटेंशियल नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो वी ए माइनस आई आर।
अब कहाँ पहुंच गए भाई? बी पर। बी पे, तो इसे हम लिख देंगे वीबी। कोई दिक्कत? नो सर। होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो, अब हम लोग इसे बात करेंगे, अगर सॉरी यहाँ हम लोग करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है? नो सर। अगर कोई आपसे पूछे कि A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, तो आप कहोगे VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। ठीक है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी विल टेक पॉजिटिव साइन। ठीक, लिख लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में हम लोग कैसा साइन लेंगे? निगेटिव, सॉरी निगेटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा में हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। किसके लिए? रेजिस्टेंस के। किसके लिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग निगेटिव साइन लेंगे जब हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नो अब देखो दूसरा देख लो इसी में, कि अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलें, किधर की डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं बच्चे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, लिख लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे चलो हम दूसरे करने पे चलते हैं। जैसे सपोज करो हमने ये बना लिया, एक सर्किट है ये, इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पोटेंशियल टर्मिनल ए है, यहाँ टर्मिनल बी है, इसका पोटेंशियल, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, हमने इसमें एक करंट फ्लो करा दिया, इधर से I करंट फ्लो करा। अब मैं आपसे पूछूं कि VA माइनस VB कितना होगा, तो आप बता दोगे क्या? यस सर बता देंगे। अब देखो, हाँ VA माइनस VB, मतलब VA माइनस VB पूछ रहा हूँ तो कहाँ से चलना पड़ेगा आपको? टर्मिनल A से। किधर की तरफ चलना पड़ेगा? टर्मिनल B की तरफ। ठीक है, तो हम लोग टर्मिनल A से चलेंगे भाई। देखो टर्मिनल A से इस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, डायरेक्शन हमारी A ये है। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर ये है तो ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे VA। अब इस रेजिस्टेंस में जब आएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यस सर होगा। कितना होगा भाई? I इंटू R होगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये डिसाइड करेगा करंट की डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन में चलेंगे करंट के तो पॉजिटिव निगेटिव साइन लेंगे, और करंट की अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो बताओ इस हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट। यहाँ क्या लेंगे भाई? पॉजिटिव इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए? अगर आप ध्यान से देखो तो ये VA माइनस VB इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ IR। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये शो कर रहा है कि VB बड़ा है कि VA बड़ा है? VB बड़ा है। और वैसे भी VB बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि टर्मिनल B से करंट A की तरफ जा रही है, मतलब जो हायर पोटेंशियल पे टर्मिनल होगा, करंट उधर से उधर जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ बहेगी कि नहीं बहेगी? क्लियर है ना? तो जो B वाला है वो हायर पोटेंशियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ से शो हो रहा है। देखो अगर VA माइनस VB लिखोगे तो माइनस IR, और इसी को अगर उल्टा कर दो VB माइनस VA लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्लस IR। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, अब आ जाओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट वो वाला ले दिखा दो। आ गई है सर मैंने आपको गुड इवनिंग भी बोला। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड इवनिंग। लेट क्यों करते हो बच्चे? सर ट्यूशन से लेट हो जाता है ना। अच्छा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गुस्ताखी माफ हो हमारी। नहीं सर। ओके ठीक है, ये कर लिया? हाँ जी सर। शुरू का छोड़ देते हो फिर दिक्कत हो जाती है। देखो इधर, अब आ जाओ बच्चे इस पे। अब हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करंट की डायरेक्शन, करंट की अपोजिट डायरेक्शन, ये बात हो गई। अच्छा भैया हो गई, चलो अब हम लोग बात कर लें तो थोड़ी सी आगे की। थोड़ी सी आगे मतलब अगर हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहे? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा, हम लोग यहां से ऐसे चल रहे हैं। कहां से कैसे भाई? टर्मिनल A से टर्मिनल B के क्रॉस चल रहे हैं, और टर्मिनल A से टर्मिनल B के बीच सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है? B है। कितना पोटेंशियल है इस बैटरी का? ये क्या है? बैटरी। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है भाई? V है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि ये बताइए VA माइनस VB कितना होगा, तो आप कहोगे A से चलेंगे कहां तक? B तक। डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
उसके बाद हम कंबाइन कर देंगे, फिर आप लोगों से पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेंगे 2-3 जगह, ठीक है। ए से जब हम बी पे चलेंगे तो हम चले वी, यहाँ का पोटेंशियल ले लिया हमने वी ए, फिर आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला निगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब निगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेते हैं निगेटिव, आप लोग कहते हो निगेटिव लेते हैं, तो सर निगेटिव ले लो। तो ये हो जाएगा माइनस वी बराबर कहाँ पहुंच गए भाई, बी पे। वी तो देखो अगर हम कहें बात आपसे कि वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे वी हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अच्छा तो अब यहाँ लिख लो कि जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे चलते हैं तो निगेटिव पोटेंशियल लेंगे, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, जब हम पॉजिटिव से निगेटिव चलते हैं तो निगेटिव पोटेंशियल लिख लो। पॉजिटिव से निगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के लिए निगेटिव पोटेंशियल लिखो इन सब चीजों को। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जब हम चलेंगे तो निगेटिव पोटेंशियल लेंगे। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चलेंगे तो बोलो, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चलेंगे तो देखो भाई क्या लेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहाँ हो जाएगा माइनस से प्लस, प्लस बराबर कहाँ पहुंच गए, बी पे। तो देखो ये हो जाएगा वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी। मुझे लगता नहीं तुम्हें आया, ये तो सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको समझ में पूरी आती होंगी और आनी भी चाहिए। ये देखो सर आ गई। ठीक है। हाँ जी। तो जब हम बैटरी के लिए बात करेंगे तो टर्मिनल की बात करेंगे, जब हम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चले आगे। यस सर। आगे चलते हैं भाई, देखो आगे चलते हैं, तो आगे चल लो। ओह सॉरी, देखो अगला ले लेते हैं। अब हमने पूछा आपसे कि ये बताइए, ये एक बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक दूसरी बैटरी है भाई, और ये एक रेजिस्टेंस और है। छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा और आप इस बात को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मान लो ये बैटरी 6 हाँ वोल्ट जी की सर। है और ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है। ये बैटरी आपकी मान लो 8 वोल्ट की है और ये रेजिस्टेंस आपका सपोज करो 3 एम्पियर का है, सॉरी 3 ओम का है, ठीक है। और इसमें करंट हमने बहा दिया, मान लो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की अगर करंट फ्लो हो रही है तो आपने बताना है बच्चे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? तो आप ए से चलोगे कहाँ पहुंच जाओगे? बी पे पहुंच जाओगे। अपना जो है ना दिमाग लगाते हुए थोड़ा थोड़ा, तो जल्दी जल्दी करो, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, फिर आज ये जो है ना चैप्टर आधा खत्म कर दो, ठीक है। चलो जल्दी, कितना आया बताओ? सर 24 वोल्ट। सबने कर लिया मुझे लगता है, सबसे हो गया होगा भाई, ये तो बहुत आसान है। क्या पूछ रहे हो आप? भूत भूत का जो बात कर रहे हो? हाँ जी, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ मैं। ये प्लस से माइनस गए, माइनस, तो ये हो जाएगा -6। मुझे लगता है ये हो जाएगा, यहाँ करंट अगर देखोगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा यहाँ करंट 2 ही एम्पियर होगा या ज्यादा या कम? 2 ही। आप समझ लेना बात को, 2 एम्पियर मतलब अब ये बैटरी लगी हुई है तो क्या अपना करंट फ्लो करा देगी? ये नहीं, जो सब कुछ होते हुए इसने 2 एम्पियर की करंट अपने सर्किट में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब उसमें इफ बट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए निगेटिव वोल्टेज, तो निगेटिव वोल्टेज हो जाएगा कितना? -2 दूना 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा -6। मैं यहाँ 2 करता चलूं, नहीं आपको दिक्कत होगी, और मैं यहाँ 2 × 3 करता चलूं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। बराबर कहाँ पहुंच गए? बी पे, ठीक है। तो वी ए माइनस बी बी अगर आपसे पूछा जाए
कि भाई VA माइनस VB कितना होगा, तो आप कहोगे 8 6 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 वोल्ट हो गया भाई। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? कितने वोल्ट हो गए? 24। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो अगला बनाओ, आप खुद ही बनाओ फटाफट। ठीक है, यहाँ करंट हमने दे दिया 3 एम्पियर का। ठीक है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक है, यहाँ ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 5 ओम का है, और ये 6 वोल्ट का है, ये आपका 10 वोल्ट का होगा। ठीक है, आपको VA माइनस VB बताना है, जल्दी बताओ। VA माइनस VB बताना, जल्दी बताओ। हाँ जी सर, बता रहे हैं। जल्दी जल्दी बताओ, पैदल चल जा। मुझे लगता है आप लोग जल्दी जल्दी बताओगे तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा थोड़ा। जल्दी बताओ, VA माइनस VB कितना होगा? 20 वोल्ट। सर बता रहे हैं। 20 वोल्ट। 20 वोल्ट होगा, देखता हूँ मैं। यस VA, अरे सब बोलो भाई, सब बोलो, सबको सिखा रहा हूँ मैं। सर। 20 सर, हाँ निकाल गया 20 तो वोल्ट। VA 3 दूना 6 माइनस 3 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। ओके, और 6 ये हो वोल्ट जाएगा माइनस -6, ये हो जाएगा 3 एकम 3, -3 -3 प्लस + n, 10 -3 इंटू 5 बराबर -15 VB। ठीक है, VB। VA माइनस VB कितना हो जाएगा भाई? VA माइनस VB हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 15, 15 15 30, 30 माइनस 10, 20 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट? यस सर। 20 वोल्ट। 20 20 वोल्ट वोल्ट आया कि नहीं आया, बताओ। सर आ गया। आया सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगला चलते हैं हम लोग, अगला चलते हैं। चलो भाई, अच्छा ये बताओ इसी क्वेश्चन में, अच्छा सर ये वो बताओ, इतना इजी क्वेश्चन देगा? इधर देख, अरे इधर देख बच्चे, इधर तो झगड़ा कर रहे पहले, इधर देख। अच्छा ये बता, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। यस सर। अगर ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस तीनों को एक साथ कर दे और बैटरी को एक साथ कर दे, यस सर। तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ और बैटरी के एक और साथ। बैटरी को एक साथ कर दे, ध्यान से समझना। हाँ जी सर। तो 2 1 5 रेजिस्टेंस एक साथ हो गया, बैटरी 6 और 10 एक साथ हो गई भाई। चलो अगले वाले उस पे करते हैं, तो दिखाता हूं मैं आपको जादू। यस 2 सर। 1 5 अच्छा 6 10 10, ये हो गया टर्मिनल ए, ये हो गया टर्मिनल बी। 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, इतना करंट फ्लो हो रहा है भाई इसमें 3 एम्पियर का। 3 एम्पियर। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप इसका निकालो कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, कितना आएगा? कितना आएगा? सर उतना ही तो होगा। उतना ही आ रहा है ना? यस सर। हैं, पक्का? यस सब सर। लोग बोलो, उतना ही आ रहा है या अलग आ रहा है? उतना ही उतना आएगा। उतना ही है देखो सर, उतना ही आ रहा है। VA, देखो ध्यान से, VA -2 इंटू 3 -1 इंटू 3 -5 इंटू 3
माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू वीबी। ध्यान से देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ अभी आपको, समझ में आएगा कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था। 6 3 9 9 15 9 6 15 15 15 30 माइनस 10 20, तो ये हो गया 20 वोल्ट। वही तो आया। यस सर। यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। नो। अच्छा देख, ये इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। इसमें 3 एम्पियर। इसमें 3 तो एम्पियर। क्या ये तीनों, किसी में चार्ज अगर सेम फ्लो होता है तो कैपेसिटर में कहते हैं कि चार्ज अगर सेम फ्लो होता है तो कहते हैं कि वो सीरीज में है कि नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। और अगर रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो होता है तो कहते हैं कि वो भी सीरीज में है। यस सर। और सीरीज का इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस का जानते हो कि तीनों को जोड़ दो। यस सर। सीधे तीनों को जोड़ दो। सीधे तो तीनों को जोड़ा मैंने, कितना हुआ? 5 2 7 और 1 8 ओम। 8 ओम। हो गया 8 ओम। यस सर। यस सर। तो अब बच्चे देख, 8 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, सर 8 इसकी ओम का शॉर्ट लेनी थी। रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा बैटरी। 24। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है भाई, और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनो, 6 वोल्ट, और ये कितना है भाई? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट है ना। अब देख, अच्छा इस सेम क्वेश्चन है, सब कुछ हमने कर दिया। देख VA माइनस VB, क्या अगेन 20 वोल्ट आ रहा है? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ सर। रहा है। अब एक चीज और सिखा रहा हूं मैं, ये वाला बैटरी किधर किधर ना करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर मान लो यही होता तो ये किधर करंट फ्लो करता? इसके करंट की डायरेक्शन क्या इधर होती कि नहीं होती? यस सर। अच्छा, और ये वाला बैटरी किधर करंट फ्लो करता? आगे इधर करता। तो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। तो एक सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच दूसरे टर्मिनल के बीच एक ही करंट फ्लो होगी, दो करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं। नहीं। जैसे वहां मैंने सिखाया था आपको कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच एक ही चार्ज फ्लो होगा, दूसरा नहीं होगा। नहीं होगा। तो भैया ये बताओ, तो ये कहेगा कि नहीं इधर करंट फ्लो कराओ, ये कहेगा नहीं इधर करंट फ्लो कराओ, लड़ाई होगी कि नहीं? बताओ। जी होगी। तो ऐसा है, एक जो है आप जैसा कोई इंसान आया, बोला कि अरे बेवकूफ है क्या, जो डोमिनेट करेगा उसकी करंट फ्लो करा दो। कितने से डोमिनेट कर रहा है? तो ये बताओ, ये कितने से डोमिनेट कर रहा है? कौन किस पे डोमिनेट कर रहा है? 10 वोल्ट। कौन मजबूत है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। किससे? 6 वोल्ट। कितने से मजबूत है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट से। तो क्या करें हम लोग, इस सर्किट को थोड़ा सा इस सर्किट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, और थोड़ा सा रिसफल कर देते हैं इसको, और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम इसको। यहां हमने 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और एक बैटरी लगा दी मैंने 4 वोल्ट। जी कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। तो अब मुझे बता VA माइनस VB कितना हो रहा है? 20 वोल्ट। उतना ही आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। यस सर। पक्का? 8 Yes, से sir. का 24 माइनस 4, क्या 20 वोल्ट आया? जी मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने सिखाया कि एक Equivalent टर्मिनल circuit. से दूसरे टर्मिनल के बीच एक सर्किट में ब्रांच ना हो। क्या ना हो? ब्रांच। ब्रांच ना हो। ध्यान से समझना, पता था ब्रांच, और उसमें भी कि सर ने बताया था, तो सर जो बोल रहे हैं उसको आप लिख लेना कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि सारे जितने रेजिस्टेंस है उसका रिजल्टेंट लेके, इक्विवेलेंट लेके, और जितने भी वोल्टेज हैं, जितने भी बैटरी हैं, उसका इक्विवेलेंट लेके आप एक छोटा सर्किट बना सकते हो। ये सर्किट हमने बना दिया, और उतनी ही करंट उसमें फ्लो करा दो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको, उतना ही मिलेगा जितना आपको वहां मिल रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
आई तो इतना बड़ा सर्किट सॉल्व करने से बेटर है कि आप क्या कर लो उसको छोटा छोटा खत्म। शॉर्ट ये है सॉर्टिंग ऑफ सर्किट। क्या है ये? शॉर्टिंग ऑफ सर्किट सर्किट को सॉर्ट करो, लेकिन बशर्ते ध्यान रहे ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। जी अब पता चला कि यहाँ ब्रांचिंग दे दी है, सपोज करो यहाँ उसने एक ना ब्रांचिंग दे दी और आप ए से बी ए सॉर्टिंग कर दिए, गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। तो आप यहां से यहां तक ही सॉर्टिंग कर सकते हो, ब्रांचिंग से पहले तक। जी क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब ऐसे क्वेश्चन दे तो फट से एक उसमें आंसर बता दोगे? यस सर। चल देखो, अब देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा देता हूं। ये देखो, अब जो मन करे वो खींच लो, ज्यादा बड़ा मत करो, ठीक है? ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, यहाँ हम दे दिए 2 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 3 ओम, ये 6 वोल्ट, ये आपका 8 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, और इसमें करंट हमने फ्लो करा दिया मान लो 2 एम्पियर। बताओ VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VB कितना होगा? सर 26 वोल्ट 14 वोल्ट सर, 14 वोल्ट, कितना? 14 10 वोल्ट। गुना 20 और ये 14 और 6, 20 में 20 और 20 माइनस 20 माइनस 26 होना चाहिए यार। जी सर वही मैं भी बोला 26 वोल्ट मतलब 26 वोल्ट होना चाहिए जी मेरे हिसाब से। ये 2 5 2 7 तो और मेरे 3 हिसाब से 10, 10 गुना 20 हो गया। करंट की डायरेक्शन में माइनस, तो इधर जी। माइनस हो जाएगा। और ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 8। ये दोनों इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, ये इधर, 26 मतलब वोल्ट ये होगा और ये दोनों ऐड होंगे और ये इसमें से ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो 26 जाएंगे। वोल्ट यस सर, 26 वोल्ट। 26 वोल्ट। देख मैंने एक लाइन में बताया, मतलब एक उसमें बता दिया। यस सर। यही आपको भी सीखना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ? यस सर। देखते ही तुरंत बोल दो इतना होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो यस सर। इसको छोटा कर लिया हमने, कितना हो गया भाई छोटा करके? 2 5 2 7 3 10 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो गया 6 और 8। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे ना, 6 वोल्ट की 6 और बैटरी हो 8 जाएगी। 14, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में, तो 20 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये 14 एक डायरेक्शन में, तो कौन डोमिनेट करेगा? 20 वोल्ट। कितने से? 6 से। तो 6 का ये लगा दो, ये हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया। कितने एम्पियर करंट? 2 एम्पियर करंट। ठीक है, देखो ये 6 वोल्ट हो गया। बताओ कितना आ जाएगा VA माइनस VB? तो VA माइनस 20 और माइनस 6 बराबर VB। मुझे लगता है नहीं तुम्हें आया। तो VA माइनस VB कितना हो गया? 26 वोल्ट। 26 वोल्ट। आ जाएगा कि नहीं बोलो? यस सर है जी पक्का? यस सर अगला वाला देखो, अगला वाला खुद से बनाना फटाफट, जल्दी जल्दी। मुझे जी। नहीं पता क्या है, क्या सर्किट है, मुझे नहीं पता क्या सर्किट है, मैं तो जी। देते जा रहा हूँ भैया। ये ले लो एक और, ये बी पे पहुंच गए, ए पे पहुंच गए, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम, ये 5 ओम। ठीक है, ये है 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 15 वोल्ट। ठीक है, इसमें करंट है 4 एम्पियर। ठीक है, बताओ जल्दी ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी बताओ ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। 91 वोल्ट 91। मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा अभी तक। कहती है मैंने क्वेश्चन नहीं। 91 वोल्ट सर। 77 वोल्ट। 77 91 77। यस सर। 6 तो 8 घट गया, 15 में से 7 बचा।
तो 7 तो माइनस हो जाएगा। कितने Yes, में sir. से 6 2 8 8 16 16 5 21 Yes, sir. 21 चौका 77 sir. 21 चौका 21 चौक 84 84 84 में से 7 गया 77। सर Yes, Yes sir. sir. सर सुनो, हाँ, मुझे एक बार बताना माइनस साइन कब लिखता है? हाँ। अब पीछे तो देख लियो ना मेरा लेक्चर। सर एक वो था सर, ये हमने माइनस क्यों किया सर? 2 और 6 8 हो गया ना, और हाँ। 8 15 में से 8 गया तो 7 हुआ, तो 7 तो अब पॉजिटिव का हो रहा है ना। हाँ तो 7 पॉजिटिव हो रहा तो इधर पॉजिटिव होगा ना, माइनस से प्लस प्लस हो जाएगा ना, बराबर वीवी पे पहुंचोगे ना। हाँ सर, तो 84 + 7 होना चाहिए ना। माइनस 84 + 7 ना, अच्छा। माइनस 84 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जी की जी डायरेक्शन जी में जी आप रेजिस्टेंस को नेगेटिव साइन लेते हो, जी पोटेंशियल सर, जी डिफरेंस। जी। और बैटरी पे क्या लेते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाते हो तो पॉजिटिव साइन लेते हो, और पॉजिटिव से नेगेटिव साइन लेते हो। जल्दी जी जल्दी सर। करने के चक्कर में बच्चे ये मत भूल जाना कि हमें ये जो है ना, अब आपने उसे जोड़ दिया, आप एक बार उसे जी कॉपी पे कर लो, ठीक है। जी। हाँ, फिर जानते हो इससे क्या होता है एक्चुअली, जब आप बिना पेन और कॉपी के क्वेश्चन करते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। कैलकुलेशन आपके पूरे दिमाग में हो जानी चाहिए कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे। सर ये कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका 77 आ रहा है। 77. देखो इधर, यहाँ से हम सॉर्ट कर देते हैं सर्किट को, तो 6 8 और 5 कितना हो गया, 8 6 2 8 8 16 5 21 21 ओम तो रेजिस्टेंस हो गया भैया, कोई दिक्कत? No, sir. No sir. 20 ओम तो रेजिस्टेंस हो गया। बैटरी देख 7 लो, वोल्ट की ये बैटरी, 6 वोल्ट ये 2 वोल्ट, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो 6 और 2 8 हो गए, 7 और ये volt. 15 है अपोजिट डायरेक्शन, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7 7 वोल्ट, volt. 7। किसका डोमिनेट करेगा? 15 वाले का, तो ये हो गया डोमिनेशन। ये पहुंच गया। देखो कितने एम्पियर की करंट, 4 एम्पियर की। 4 एम्पियर। ठीक, अब देखो ए हो गया, ये अब सुन ले बच्चे, हाँ अनन्या सर। सुन, हाँ देख जी सर। 21 × 4, हम 84, कहाँ से चल रहे हैं, ए से किधर की तरफ, बी की तरफ। यस सर। अच्छा ये 7 वोल्ट का है। तो जब हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो क्या करंट की डायरेक्शन में चल रहा है कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। करंट Yes, की sir. डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। ओके सर। और फिर हम बैटरी पे पहुंचे, तो बैटरी पे देखो, हम जब इधर से इधर चलेंगे तो निगेटिव टर्मिनल से कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, कितना? 7 7 बराबर वोल्ट, बीबी तो VA माइनस VB कितना आया बोलो? 77, VA 77. माइनस आ गया 7। 484 माइनस के 7। समझ में आया कि नहीं है बताओ? हाँ जी Yes, सर sir. आ गया। तो आप जल्दी में उसे पॉजिटिव मत कर देना, मेरी बात समझ में आई? सर। वो Yes, sir. इधर पॉजिटिव है, इक्वल के इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया आप लोगों को सबको। हाँ सर। Yes, sir. सर एक और क्वेश्चन। एक ब्रांच में बना देता हूँ मैं, थोड़ा सर ब्रांच कोई में दे, आंसर नहीं देगा, सबसे पहले मैं दूंगी। एक ब्रांच में देता हूँ, देखो सर ये क्या दी जैसे वोल्टेज सबका हो गया। ये टर्मिनल है आपका, ये टर्मिनल है बी, ये टर्मिनल है डी, और ये टर्मिनल ए है, ठीक है। इसमें करंट हमने फ्लो कराया 3 एम्पियर का, ठीक है। यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर, ठीक। और इधर करंट जा रही है, कितना करंट जाएगी इधर? 1,
3 इधर से आई, 2 इधर से आई, इधर कितना जाएगी? 5 एम्पियर 5। 5 ठीक है। जी। सर कैसे 5 कैसे जाएगी उधर? हैं? 5 कैसे गई उधर करंट? करंट जितनी एक नोड पे आती है ना, एक पॉइंट पे जितनी करंट आती है उतनी ही बाहर निकलती है। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का करंट लॉ है ये। यस ओके सर, करंट लूप लॉ, हैं? लूप लॉ है क्या सर ये? नहीं, केसीएल है, जॉनसन लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको आप जंक्शन लॉ कहते हो, यस ओके संधि सर। नियम। नोड लॉ भी कहते हैं, नोड लॉ भी कहते हैं इसे। ओके एक सर। नोड पे, एक पॉइंट पे जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। ठीक है, यस सर। क्लियर है? इसलिए कहते हैं जंक्शन पे करंट का सम क्या होगा? 0। यहाँ जीरो। कोई करंट रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है। करंट Yes, का sir. सम 0 होता है यहाँ पे। ओके ठीक है? सर। यस सर। जंक्शन का मतलब समझते हो? जंक्शन का यस सर। जहां से कई रूट की ट्रेनें मिले उसे जंक्शन कहते हैं। यस सर। हरिद्वार जंक्शन है। हरिद्वार क्या है? हाँ सर, स्टेशंस पर भी लिखा होता है ना जंक्शन, ये वाली जंक्शन। जंक्शन। तो जंक्शन मतलब वहां से कई ट्रेनें क्या होंगी, कई दिशा में जाएंगी। यस सर। ठीक है? यस सर। तो आएंगी सर, कहीं से तभी तो जाएंगी। शायद 38 वोल्ट। किसके क्रॉस? अच्छा अच्छा, मैंने तो टोटली टाइप के निकाल लिया। नहीं, VA माइनस VB बता। 45। ओके सर। 45। VA माइनस VB कितना होगा? 45। पक्का? 15 30 30 40 छोटा करूं मैं? और VA माइनस VB बोल दो फटाफट। 18 जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ो। सर 45 ही आ रहा है सर अभी VA तक। माइनस V सर। हाँ बोलो। 45 सर। 45 यस जी। सर। देखता हूँ। 6 5 11 12 2 14 14 3 42 42 और 5 6 3 -3। 42 और 3 45। ठीक है, 30 और 18 ठीक है। 45 हाँ ठीक, देखो 45 आ रहा है सर। देखो देखो, मैं मुझे क्या दिखाना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो VA माइनस VC आ रहा है 61। गुड। 61 अब वोल्ट आ सब रहा कर ले जाओगे, सब कर ले जाओगे आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं Yes, हो रही है sir. ना? नो नो सर। ओके, इधर देखो, A से चले, सबको जो देखो कहां से कहां तक सबको एक साथ जोड़ सकते हो। A से B तक के जितने भी रेजिस्टेंस है सबको एक साथ जोड़ सकते हो कि नहीं? यस सर। जोड़ Yes. सकते हैं। इस सब में क्या हो रही है? एक ही करंट फ्लो हो रही है। यस सर। तो क्या ये 6 5 1 और 2 ये सब सीरीज में है कि नहीं, ये बताओ। है सर। है तो सर। ये 6 5 11 12 2 14 मतलब 14 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। और बैटरी का देख लो, 1 वोल्ट 5 वोल्ट 5 1 6 ये दोनों सेम साइड में है। इसका मतलब निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हो, निगेटिव टर्मिनल अगर Yes, पॉजिटिव sir. से जुड़ा हो तो वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। निगेटिव निगेटिव से कभी नहीं जुड़ता। आप कभी भी देख लो कि निगेटिव टर्मिनल से जोड़ के आप करंट नहीं फ्लो करा सकते। यस सर। आप अपने जो है ना, आज आना और रिमोट को ना खोलना घर के टीवी वाले। हाँ सर, खुल गया। ठीक है, खोल दिया। और उसको उसका देखना पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव, एक ही बैटरी का पॉजिटिव उधर निगेटिव उधर, फिर दूसरी वाली बैटरी का पॉजिटिव उसके साथ निगेटिव फिर। यस सर। क्लियर है? तो वो क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं फिर। तो ये वाला देखो, ये 1 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल। 5 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव। तो इसके निगेटिव से इसका पॉजिटिव जुड़ा है, तो ये दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगी जो भी होगा। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 6 वोल्ट की हो गई। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट। और ये वाला देखो, इसका निगेटिव इसके निगेटिव से जुड़ा है, इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। तो 6 वोल्ट ये हो गया और 3 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट वोल्टेज कितना हो गया? 3 वोल्ट। 3 3 वोल्ट। वोल्ट। तो 3 वोल्ट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में।
ये 3 वोल्ट हो गया। अरे आया जी समझ में नहीं आया ये बताओ? आया सर। कहाँ पहुंच गए? बी पे। आया। कहाँ पहुंच गए? बी पे। बी अब पर देखो इधर देखो, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक, डी से लेके बी तक या बी से लेके डी तक सेम करंट फ्लो हो रही है? अरे Yes, D sir. से Yes, लेके sir. D तक सेम करंट फ्लो हो रही है कि नहीं है बताओ? जी हो रही है। कितना? या यहाँ से भाई बी से डी तक कोई ब्रांचिंग तो नहीं है ना? नहीं। No, तो sir. कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसका मतलब 4 और 3 सीरीज में होंगे। यस सर। यस Series. सर 4 और 3 कितना हो गया? 7 यस सर। 7 ओम। 7 ओम और एक बैटरी 9 वोल्ट पहुंच गए डी पे 9 वोल्ट पे। उधर देखो सर, उधर तो कोई मतलब ही नहीं है आपका, वो तो वैसे भी छोटा है बेचारा, उसको और क्या छोटा करोगे तुम? सॉरी, ये टर्मिनल, ये बड़ा टर्मिनल, ये छोटा। कहाँ पहुंच गए? ये 6 वोल्ट। ठीक है, करंट इसमें कितना? 3 एम्पियर। इसमें कितना? 5 एम्पियर। इसमें कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, अब ए से बी पूछ रहे हैं, देख लो भैया, ए से देखो, वी ए माइनस वी बी हो गया बराबर किसके? इधर देखो सेम डायरेक्शन में निगेटिव होगा तो वो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 अच्छा आप लोगों के हिसाब से कर देता हूं मैं। ठीक है, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा भाई? वी ए माइनस 14 इंटू 3, 14 इंटू 3। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, तो -3। कहाँ पहुंच गया भैया? बी पे। तो बताओ वी ए माइनस वी बी कितना होगा? वी ए माइनस वी बी हो जाएगा 14 3 42 3 45 45 वोल्ट। होगा कि नहीं बताओ? यस क्लियर है? सर यस अगर सर कोई वी ए माइनस वी सी पूछे तो वी ए से चलो कहाँ पहुंच जाओ? वी सी तक। तो वी ए से चले, वी ए से चले, देखो वी ए -14 इंटू 3 -3, यहां चले तो ये हो जाएगा -5 इंटू 2, यहां पहुंच गए -6 बराबर वीसी। तो वी ए माइनस वीसी कितना हो गया बताओ? 14 3 42 3 45 45 10 55 55 और 6 61। क्लियर है? यस सर कोई आपसे पूछे वी ए माइनस वी डी, सर अगर जी कोई माइनस ऐसे पूछे 45 वोल्ट। वीबी माइनस वीबी माइनस वीडी, वीबी माइनस वीडी देखो कितना है? 7 दूना 14 14 माइनस प्लस के साथ, और ये हो जाएगा प्लस के साथ 9, तो 14 और 9 कितना हुआ? 9 5। 23। तो 23 वीबी माइनस वीडी हो जाएगा -23। यस सर। नहीं आया समझ में? वीबी माइनस वीडी कितना हो जाएगा? -23 -23। होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोई आपसे पूछे वीसी माइनस वीडी, 6 प्लस -6। तो सी से चलो कहाँ पहुंच जाओ? डी पे। डी डी पे। पर तो अभी भी हमें सर सीरीज में ही लेंगे सर, सी से चलना है डी पे। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे चलो बस। देखो यहाँ से अच्छा, चलना है, यहाँ पहुंचना है, तो ऐसे तो भाई आओगे तो रास्ते से ही ना रे, जी जी सर। जी प्लस 10 तो रास्ता तो यही है। हाँ जी 16 सर 16। तो ये टॉपिक अच्छा लगा। अच्छा लगा, जब पढ़ेगी शुरू से तो सब अच्छा लगेगा। हाँ सर मैं ऐसा सिखाऊंगा ना कि तुम्हें रेजिस्टेंस देखते ही लगेगा अरे यार ये अच्छा ठीक है तो इतना आंसर 39 होगा। वोल्ट होगा हाँ ना? सर माइंड में DC माइनस कैलकुलेशन होगा तो हेल्पफुल रहेगा। -39 वोल्ट। हैं? -39 वोल्ट। वीसी माइनस वीडी यस सर। देखता हूँ। देखो इधर वीसी माइनस वीडी, इधर देखो वीसी माइनस वीडी। चलो देखो मैं वीसी माइनस वीडी देख रहा हूँ भाई। वीए माइनस वीसी, वीसी माइनस वीबी, वीबी माइनस वीसी, कुछ भी निकाल लो जो मन करे तुम्हारा, सब सवाल सामने है। वीसी यहाँ से चले +6 होगा कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर और ये हो जाएगा आपका प्लस 10। 5 गुना 10 5 इंटू 2 प्लस, क्यों? क्योंकि क्योंकि सर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। यस सर। कहाँ पहुंच गए? बी से इधर। अच्छा यहाँ देखो
प्लस 7 plus 2 होगा कि नहीं बोलो? yes sir, प्लस plus 9 9 plus 9 बराबर VD, VD। तो VC माइनस VD ये हो जाएगा 6 10 16 16 14 30 30 39 माइनस 39 वोल्ट। 39 ठीक है, yes sir, Yes, sir. करंट कुछ भी फ्लो हो रहा हो, आपको जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही चलना है, काम खत्म। yes sir, क्लियर है? yes अब sir, आप अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार। अच्छा ये बताओ, VC माइनस VD इक्वल टू माइनस 39 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कौन टर्मिनल कौन हायर पोटेंशियल पे, VD या VC? VD VD, क्लियर है? yes sir, अब देखो, अगर VD से चलोगे तो ध्यान से देखो, करंट जिधर से जिधर फ्लो होगी, करंट जिधर से जिधर फ्लो होगी जिधर फ्लो होगी, जिधर से फ्लो होगी वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जिधर जाएगी वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। lower तो कौन हायर पे, D और कौन लोअर पे? C D, यही तो करंट की डायरेक्शन है, देखो yes sir, है कि नहीं बोलो? yes sir, क्लियर है? yes sir, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने 2-4 क्वेश्चन देके सिखा दिया, अब आपको ये आ जानी चाहिए। अब ऐसे सर्किट में घूमना आपको आराम से एकदम मजा आ जाएगा। और ये मैंने किस लिए सिखाया पता? क्योंकि जब आप लूप लॉ लगाते हो, क्या लगाते हो? Sir, loop law. लूप लॉ, तो उसमें घूमने में आपको मदद करेगा। नहीं आया समझ में? आया सर, क्लियर है? क्या तो अब आ जाओ आगे, टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक लिखो, एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर। एक रेजिस्टेंस है भाई, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है अगर, तो क्या वहां एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता, ये बताओ। Sir, होता होता है। है, क्लियर है ना? Yes, ये Yes, बात तो sir. समझ में आती है ना आपको? हाँ जी yes sir, सर। ओके। तो देखो कितनी एनर्जी इसमें निकलेगी या लगेगी। अगर ये टर्मिनल मान लो A है और ये वाला टर्मिनल, B, तो अगर मान लो इसमें I करंट फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है? I, तो आप जानते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, होता है कि नहीं बताओ? होता है, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? potential, चार्ज Q इंटू पोटेंशियल potential Potential difference, difference. डिफरेंस। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? potential difference डिफरेंस। बिना डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं नहीं होगी, तो जहां पे भी बात होगी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल कोई चीज नहीं है, yes sir, पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होता। ओके, तो अब बता कि E इज इक्वल टू Q इंटू V, V, एनर्जी। अब देखो, अगर A से B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि A से B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या IR होगा कि नहीं होगा? ये होगा सर, yes sir, कोई दिक्कत? no सर, No क्लियर है? sir. ओके। yes sir, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस Q की सॉरी ये Q इंटू V की जगह IR लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? no sir, क्लियर है? yes sir, अब देखो, हम लोग जानते हैं कि I क्या होती है, करंट फ्लो क्या होता है, Q अपॉन T, yes sir, एवरेज करंट। ये Q अपॉन T क्या है? एवरेज करंट। average current, T टाइम के लिए करंट है ये, ठीक है? तो yes sir, अगर हम Q को लिखें तो क्या Q इज इक्वल टू I इंटू T होगा? yes sir, तो यहाँ देख Q को रिप्लेस करते हैं IT से, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चे I square RT, I इंटू T इंटू I इंटू R, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, जो कि आप लोग जानते हो।
ये जो एनर्जी है ना, ये कौन सी एनर्जी है? एवरेज एनर्जी है। एवरेज। हाँ, अभी इसका कहानी आपको हम पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग करंट, तब हम बताएंगे कि जो आप कैलकुलेशन यहाँ कर रहे थे, जो आप कैलकुलेशन यहाँ कर रहे थे, सब कैलकुलेशन एक्चुअल में वहां जाके समझ में आएगा कि अरे बप्पा ये तो ये हो रहा था और हम लोग सब ये कर लिए। यस सर। ये आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर है सब। धारा का अधिकतम मान। आरएमएस वैल्यू, ठीक है, यस रूट मीन सर। स्क्वायर है। ये सब आपको वहां समझ में आएगा कि अरे बाप रे बाप, जो हम कर रहे थे वो यही था क्या? हाँ यही था, और कैसे आ रहा था वो देखेंगे। ठीक है, यस सर, रुको नोट कर रहे हैं। एनर्जी E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। सर डन। ठीक है बच्चे, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है भाई? वॉट? जूल। वही जूल। अच्छा पावर की होती क्या है होती है इसकी यूनिट? जूल। ठीक है, अगर हम लोग, तो ये एनर्जी किसमें स्टोर्ड थी, सॉरी किसमें, इतनी एनर्जी किसमें गई टी टाइम के लिए? उस रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस में। वो रेजिस्टेंस टी टाइम में इतनी एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा, खाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, पावर लिखो। पावर क्या होता है भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यस सर। कार्य करने की दर को शक्ति दर कहते हैं। पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पावर मतलब शक्ति। इसकी यूनिट भी शक्ति होती है, पता है कि नहीं? हॉर्स Yes, पावर, sir. हॉर्स, अश्वशक्ति। अश्वशक्ति होती है कि नहीं? अश्वशक्ति। होती है जी। सर। हॉर्स पावर शक्ति होती है। तो पावर होता है P इज इक्वल टू कितनी एनर्जी E कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। ठीक है, इतनी एनर्जी तो गई। एनर्जी इज इक्वल टू आपने पढ़ा आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी। तो टी को क्या किया? खा गया। तो खा गया। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया। कितना हो गया? आई स्क्वायर आर। और इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाट। क्या कहते हैं हम लोग? वाट। ठीक है, क्लियर है? क्या कहते हैं यस इसे? सर। वाट। ठीक, इतनी बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। आगे चले। यस सर। तो एनर्जी हो गई, पावर हो गया। अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है, ताकि 2 दिन में इसे खत्म करना है मुझे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ज्यादा है, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, मैं उस पे जल्दी से भागना चाहता हूँ। ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछता है? ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बैटरी से, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ईएमएफ से। किससे पूछता है? ईएमएफ से। ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सेल से, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मीटर ब्रिज से, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, तो मैं जल्दी से इधर से खत्म करके वहां भागना चाहता हूँ। तो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये आप लोग जानते हो, मैं सिर्फ ना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, 2 तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज, दूसरा पैरेलल। लिख लो फटाफट। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या क्या कहानी है वो लिख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्ज रजिस्टर में क्या रहेगा? सेम। चार्ज कैपेसिटर में सेम, रजिस्टर में क्या सेम? करंट। करंट होता क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम ना। यस सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें लिख लो। करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर शुड बी सेम। Each register. करंट क्या अक्रॉस। डिफरेंट होगा? सर करंट अक्रॉस। करंट
Across. इन ईच रजिस्टर, ऐसा लिखो, अक्रॉस नहीं, इन ईच रजिस्टर शुड बी सेम। सर लिख दिया। वोल्टेज across each register should be different. voltage Sir, can you repeat this? Sorry, Can you repeat this again? current in each register should be same. Yes, sir. Second point, voltage across each register should be different. Voltage across Each each register register should be different. different. ठीक है, मान लो कि ये 3 रजिस्टर है, जैसा कि हमने कैपेसिटर में दिखाया था आपको, वैसा मैं यहां दिखा रहा हूं। सब कहानी वही है, आपको कुछ नहीं करना है, सब कहानी को रिकॉल करा रहा हूं मैं बस, बाकी सब आप जानते हो। ये रजिस्टर R1 है, ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। ये एक बैटरी है, जिस बैटरी से हम पोटेंशियल इसको दे रहे हैं या वोल्टेज इसको दे रहे हैं, वो वोल्टेज V है। ये बैटरी, अच्छा एक चीज और लिख लेना, मैंने बताया भी था आपको कि चार्ज या करंट तभी फ्लो होगा जब बैटरी का एक टर्मिनल पूरे सर्किट से होके बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे जाके जुड़ेगा। मतलब इसको कहते हैं क्लोज लूप। क्या कहते हैं इसे? क्लोज लूप। जब तक क्लोज सर्किट नहीं बनेगी, या इसे और कहेंगे क्लोज सर्किट। क्या कहेंगे इसे? क्लोज्ड सर्किट। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं होगी। लिख लो इस बात को कि अगर सर्किट क्लोज नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। Yes, sir. करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज होगी। सर्किट क्लोज होने का मतलब है कि एक बैटरी के एक टर्मिनल से वायर घुमा के पूरा बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे जोड़ दो। Yes, sir. अगर यहीं कहीं आप थोड़ी सी चालाकी कर रहे हो, मान लो कि आपने चालाकी थोड़ी सी की कि नहीं भैया हम यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, तो लगा दो। क्या लगा दिया आपने? स्विच। स्विच। अब ये स्विच अभी क्लोज है कि ओपन है? ओपन। ओपन है। अब अगर स्विच ओपन होगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से चले ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुंचे तो आपको सर्किट ओपन मिली कि क्लोज मिली? ओपन। ओपन। तो करंट फ्लो नहीं होगी। यस सर। नहीं आया समझ में? हाँ सर। घर में इसीलिए स्विच लगाते हैं। वो यस स्विच जब ऑफ करते हो तो वो सर्किट को क्या कर देती है? ओपन कर देती है। ओपन। नहीं आया समझ में? यस सर। स्विच Yes, सर्किट sir. को क्या कर दी है? ओपन। मतलब बैटरी के जो दूसरा वाला टर्मिनल है, बैटरी का जो दूसरा वाला टर्मिनल है पहले वाले टर्मिनल से लिंक नहीं होने देती है। जब लिंक हो जाएगा तो करंट बल्ब जल जाएगा। करंट फ्लो हो जाएगी। क्लियर है? जब तक लिंक नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखो, क्या इस सिचुएशन में करंट फ्लो होगी? नो No, सर। sir. नहीं होगी। नाउ वी विल क्लोज द सर्किट। अब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, सॉरी स्विच को क्लोज कर दिया। ऑफ ऑन, ऑफ को कहते हैं ओपन, ऑन को कहते हैं क्लोज। वर्ड वर्ड समझ रहे हो? जी। ऑफ को ओपन। इसमें जो है यहां से लेके जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक ओपन क्लोज की बात होती रहेगी। जी। तो ऑन ओपन को क्लोज। आपका दिमाग खुला होना चाहिए। ऑफ। ऑफ को क्या कहते हैं? ओपन। ओपन। ऑन को क्या कहते हैं? क्लोज। क्लोज। अगर हमने स्विच क्लोज कर दिया इसका मतलब ऑन है। ऑन हो गई। क्लियर है? बच्चे समझ जाते हैं, स्विच क्लोज मतलब ऑफ कर दिया।
लेकिन ऑन होता है। क्लियर है? तो ये ऑन का सिंबल है। स्विच क्लोज, स्विच को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। Now Close. switch close. तो स्विच को क्लोज कर दिया, क्या करंट फ्लो होगी? यस सर, करंट होगी। कितनी करंट फ्लो होगी भाई? कोई बैटरी कितना करंट फ्लो कराएगी? आई। जब यहाँ करंट पहुंचा तो यहाँ पे भी कितना होगा? आई होगा। क्यों होगा आई। आई भाई? क्योंकि इसे कोई ब्रांच। नहीं मिली। अच्छा, यहाँ पहुंचा तो आई। क्यों? क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, यहाँ पहुंचा तो आई। क्यों? क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ से यहाँ आ गया। और देखो यहाँ से होते हुए नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? यस सर। अब चलो, अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या लॉ था हमने सिखाया अभी आपको? या अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई? हर रेजिस्टेंस पे करंट क्या होगी? सेम होगी। क्या इस R1 में करंट आई फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। हो रही है। R2 में, आई। R3 में, आई। current. और बिटवीन एनी टू, मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स या अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ रेजिस्टेंस, वोल्टेज शुड बी डिफरेंट। डिफरेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा मेरे, ये टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल मान ले बी है, जी और मैं VA माइनस VB आपसे पूछूं, तो क्या आप बता ले जाओगे कि नहीं? ये बताओ। सर बता यस देंगे। सर। कितना होगा? IR1 IR1। क्या अब क्लियरिटी आ रही है दिमाग में? आ रही है सर। Sir. पक्का? यस यस सर। सर। ओके। तो VA माइनस VB, अगर आप, यही तो है दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस, यस जी सर। और यही तो ओम्स ने कहा था कि दो टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR के बराबर होगा, मतलब I के बराबर प्रोपोर्शनल I के होगा कि नहीं होगा? या करंट के होगा कि नहीं होगा? होगा Yes. सर। क्लियर है? तो पोटेंशियल sir. डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स विल बी व्हाट? I इंटू। R1। R1. मैं आपसे पूछूं इसके क्रॉस तो VB माइनस VC कितना होगा? IR2। IR2। Yes. IR इससे कोई तकलीफ तो नहीं है? No नो sir. सर। B से चलोगे No, कहाँ sir. पहुंच जाओगे? सी पे। C पे। निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, चलो C से चलो यहाँ D पे पहुंच जाओ तो IR3। IR3। क्या इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR1 है कि नहीं है? है। और इसके क्रॉस, IR2। इसके क्रॉस, IR3। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। तो डिफरेंट है सीरीज। और यही तो कहता है कौन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि A से D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? A से D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जल्दी बताओ। I क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस IR1 R3। R2 R3 ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। जी अच्छा ये बताओ, A से D के क्रॉस जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वही यहाँ पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना जी होना चाहिए। पक्का ना? यस सर। अरे भैया, यहाँ टर्मिनल A है तो क्या यहाँ पे भी, अगर मान लो इस टर्मिनल का पोटेंशियल VA है, तो क्या यहाँ पे भी VA होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना यस चाहिए। सर होगा। क्यों होना चाहिए? कनेक्टिंग क्योंकि वायर। यहाँ branch नहीं. कनेक्टिंग वायर है, पोटेंशियल ड्रॉप। नहीं होगा। नहीं होता अच्छा, यहाँ VD है तो क्या यहाँ पे भी VD होना चाहिए कि नहीं? बताओ। होना चाहिए। जी क्या? अच्छा, ये A से D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो कितना होगा? वी। V। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes sir होगा. और यहाँ A से D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो IR1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कहने का मतलब है कि अगर VA माइनस VD अगर हम निकाल रहे हैं तो हम क्या इसे कह सकते हैं क्या कि VA, या ऐसा, इसे हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि देखो VA, मैं थोड़ा अलग से ना, मैं थोड़ा अलग से कर रहा हूँ इसको। देखो आप समझ में आएगा आपको कि हमने इसे कर दिया VA माइनस VD बराबर हो गया, अगर मैं इसे लिखूं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं नहीं चाहिए क्या हो रही है क्या आपको? No नो sir. सर।
भाई इसके इससे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बराबर हो गया इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। यही तो किया मैंने। Yes, sir. Yes, sir. भाई VA माइनस VB है क्या? Potential पोटेंशियल difference. डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। Yes, sir. जी VB माइनस VC क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। C. VC माइनस VD क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। है कि नहीं ये बोलो? Yes, sir. Yes, sir. तो तीनों को जोड़ दिया, किसके बराबर हो गया? VA माइनस VD के। Yes, sir. क्लियर है बच्चे? हो Yes, गया। sir. अब देख VA माइनस VD अगर यहाँ से देखो तो क्या वो V है कि नहीं है ये बताओ। है। जी क्या हम लोग V इज इक्वल टू VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना होगा भाई बताओ? अगर करंट I I R हो रही है तो I R1 होगा कि नहीं बोलो? होगा। जी Yes, sir. प्लस I IR R2. 2 प्लस I IR R3. 3 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया जी। सर। देख कितना ना आपको लगा होगा कि अरे यार क्या हो गया ये, लगा कि नहीं ये बता? Yes, Yes, sir. V sir. इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 इज इक्वल टू इतना, V2 इज इक्वल टू इतना। अब क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा कि अरे यार ये तो यही जी Yes, sir. समझ में आया कि नहीं बता? आया सर। यस सर क्लियर है? Yes, sir. यस अब देखो मन ऊपर करो। इधर देखो, अगर V को I से डिवाइड कर दे तो V बाई I हो जाएगा और ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस, R3. R3. तो V बाई I क्या होता है भाई? R. तो इसे कहते हैं R इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसे? R equivalent. R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 plus R3. R3. सीरीज में यही तो होता है। Yes, sir. लिख लो लिखो Done, sir. हो गया। Yes, sir. पैरेलल कॉम्बिनेशन आता बच्चे। इसकी कहानी आप लोगों को पता तो है ही है। Yes, sir. Yes, sir. तो कहानी पता है तो उसको लिख लो। जी सर लिख लिया कहानी? Yes, sir. जी कहानी जरूरी है भाई। अरे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। इसको हमने किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से। सर्किट क्या है, क्लोज की ओपन? Closed. अच्छा ये बताओ, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2, इसका R3 और इसका वोल्टेज मान ले V। मैंने यहाँ एक ना स्विच लगा दिया, मेरी मर्जी, मैं चाहे हाँ कहूँ चाहे ना कहूँ मेरी मर्जी। देख मैंने क्या लगा दिया यहाँ? Switch. अब मैंने स्विच लगा दिया यहाँ। अभी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं हो. नहीं होगा। होगा। होगी सर। Closed नहीं है सर। जाएगी। ये सिर्फ कौन इसमें है? नहीं जाएगी करंट, बीच वाले में नहीं है। बीच वाले में नहीं जाएगी। R2 में नहीं जाएगी, Yes, sir. R2 में नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। अच्छा मैंने अब यहाँ सर्किट लगा दी, देख यहाँ स्विच लगा दिया मैंने, यहाँ पे S2 हो गया, ये S1, सॉरी ये S1 है, ये S2। अब बता, अब किसमें करंट नहीं जाएगा? लास्ट वाले में जाएगी बस। सिर्फ किसमें जाएगी? लास्ट वाले में R3 में R3 में। जाएगी। ध्यान से समझना, मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको लगेगा अरे यार। अब किसमें सिर्फ जाएगा? R3 में। तो घर में अगर आपके 4-5 बल्ब है और किसी एक को जलाना है, बाकी को नहीं जलाना है, पैरेलल करेंगे कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कर। तो आपके घर में कौन सा कॉम्बिनेशन है?
पैरेलल पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। यस सर। पक्का ना? जी सर। क्योंकि ये सर्किट क्या हो गई? ओपन। ये ओपन हो गई। ये दोनों सर्किट से बाहर, ये सर्किट में है ही नहीं, अब ओपन हो गई। यस यस सर। तो इसमें करंट नहीं 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 flow फ्लो। होगी। सिर्फ यस सर। इसमें होगी तो यहाँ जलेगा, ये बल्ब जलेगा, ये वाला नहीं जलेगा, ये वाला नहीं जलेगा। यस सर। तो जो जलाना है उसकी स्विच दबा दो। यस सर। अब हमने ये स्विच दबा दिया, देख अब कौन कौन जलेगा? अब R1 और R3। R1 और R3 जलेगा, R2 नहीं जलेगा। यस सर। पक्का ना? यस सर। अब देखो 3 के 3 जल। तीनों, मतलब तीनों स्विच हमने ऑन कर दी। कोई दिक्कत है? यस सर। इस वाले को हमने डायरेक्ट कर दिया था, लाइट आते ही तुरंत जल जाता है। क्लियर? यस सर। क्लियर है? ओके। अब देखो करंट आई आया यहाँ से, इधर करंट क्या चला गया? I1 I1 I2 क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सर, ये यहाँ पे आके धारा क्योंकि बढ़ी यहाँ है ना सर, ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग हो गई। क्या हो गई? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग हो गई तो करंट फ्लो जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। करंट का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, इस नोड पे, इस पॉइंट पे अगर देखो, इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे तो करंट आई आ गई, आई कि नहीं बताओ? आई सर। अब ये जो आई है ना, यहाँ पहुंची तो वो क्या हो गई? डिवाइड। क्यों? क्योंकि उसे डिवाइड। क्या मिला? ब्रांच, रास्ता ब्रांच। मिल गया। इस रास्ते चली गई, इससे चली गई, इससे चली गई। यस सर। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब जब यहाँ करंट का डिवीजन हो गया, करंट का डिवीजन हो गया, तो आप लगा सकते हो तरीका। अब देखो ये टर्मिनल मान लो ए है, ये वाला टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल क्या है? बी। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और ए और बी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा? I1 R1। इस वाले रास्ते से गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? I1 R1। I1 R1 और इस वाले रास्ते से गए तो, I2 R2। और इस वाले रास्ते से गए तो, I3 R3। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB वो I1 R1 I2 R2 I3 R3 तीनों बराबर हैं? यस सर। रास्ता अलग अलग था। जी। नहीं आया समझ में? आया सर। अरे मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो VA माइनस VB पहले वाले रास्ते से बताओ कितना? I1 R1। पहले वाले रास्ते से, पहले वाला मतलब ये वाला। VA माइनस VB दूसरे वाले रास्ते से बताओ। I2 R2। VA माइनस VB तीसरे वाले रास्ते से बताओ। I3 R3। इस रास्ते से ज्यादा है, सेम है। सेम। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए? होना चाहिए। देखो है कि नहीं है? यस सर। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम है कि नहीं बताओ? है सर। क्लियर है? क्या ये Yes, sir. VA माइनस VB क्या V के बराबर है कि नहीं है? मुझे ये भी बता दो। है सर। सर। है ना? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। और इस नोड, इस पॉइंट पे अगर करंट हम लोग देखें, करंट मैं हो सकता है कि कुछ ज्यादा आपको बता रहा हूँ, लेकिन है चीज वही। सिर्फ आपको क्लियरिटी ला रहे हैं, फील ला रहे हैं कि आपको फील हो जाए कि हाँ यार, अरे ये तो वही था जो हम आजकल रटते आ रहे थे। क्लियर है? क्लियरिटी आ जाए। देखो अब यहां से देखो, अगर बच्चे कि इस पॉइंट ए पे जो करंट है वो कितनी आई? इधर से बैटरी ने कितना दिया? आई। और इस पॉइंट ए से करंट डिवाइड हो गई किधर किधर? तीनों रास्ते। तो करंट I इज इक्वल टू क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। यस सर।
है? होगा कि नहीं होगा ये सर बताओ, होगा, क्लियर है? सर होगा। अच्छा अब Yes, देखो सर। I इज इक्वल टू, अगर हम बात करें I1 की वैल्यू बात करें तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन R1 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, ये sir. बोलो। ये देखो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ आपने ही तो लिखा है इसे, I1 इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R1 होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. I2 इज इक्वल टू, VA minus VB upon VA R. minus VB upon R2. यहाँ देखो VA minus VB Minus upon VB R2. upon तो R3. I इज इक्वल टू, क्या VA माइनस VB को आपने V लिखा है, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या V अपॉन R1 हो जाएगा I1? Yes, sir. जी। Plus V by R plus V by R3. चलेगा? बोलो। Yes, sir. Yes, तो देखो sir. V को हमने इधर ले लिया तो I by V. is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. I by V क्या है भाई? R. 1 upon R. वन V by I R होता है. I by Yes. V 1 upon 1 upon 1 R. upon R is equal to इसी R को क्या कहते हैं? सर ये